लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान किंग मेकर बनने की राह पर चल पड़े या फिर ठीक अपने पिता की तरह सत्ता की चाबी अपने हाथ रखना चाहते हैं। भोजपुर की सभा में चिराग पासवान ने जो तेवर दिखाए उससे साफ झलकता है कि चिराग पासवान बिहार की सत्ता में डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं। तो ऐसे में समझना जरूरी है कि दलित नेता और स्वर्गीय रामविलास पासवान ने वर्ष 2005 में कौन सा गेम खेला था। दरअसल साल 2005 एक ऐसा साल था जब बिहार में एक ही साल में 2 विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव ने 1990 से बिहार की सत्ता पर काबिज लालू यादव को पाटलिपुत्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और लालू को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका रामविलास पासवान की रही। वो समय था जब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव चलकर लालू को चुप कर दिया। तब हुआ यह था कि फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास की पार्टी 178 सीटों पर चुनाव लड़ी, लालू यादव की पार्टी 210 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस ने 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 27 फरवरी 2005 को इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया। 15 साल से बिहार की सत्ता की धुरी रही आरजेडी बिहार की सत्ता से बाहर हो गई। आरजेडी को 2005 के इस चुनाव में 75 सीटें हासिल हुई। 84 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 10 सीटें जीती और लालू को चुनौती देने वाले पासवान 29 सीट जीतकर किंग मेकर बने। फरवरी 2005 में सरकार बनाने को लेकर किसी के पास फॉर्मूला नहीं था। रामविलास पासवान के 29 विधायक के बिना सरकार बनाना असंभव था और ऐसे में मुस्लिम सीएम की मांग कर रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव के सामने एक चुनौती रख दी। लेकिन लालू प्रसाद यादव मुस्लिम मुख्यमंत्री देने से अच्छा चुनाव में जाना समझा। भोजपुर में दिए गए चिराग पासवान के बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि चिराग न केवल किंग मेकर की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि किंग मेकर के स्थिति को पाने के लिए युद्ध भी लड़ेंगे। राजनीतिक सूत्रों की बात माने तो चिराग पासवान अकेले दम पर चुनाव लड़कर 29 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। दरअसल चिराग पासवान के हौसले लोकसभा चुनाव 2024 में 100% जीतने के बाद बुलंद हैं और इस आधार पर बिहार में चिराग एकला चलो की राह पर चल पड़े हैं। भोजपुर में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसके बाद एनडीए की एकजुटता पर सवालिया निशान लग गए। चिराग पासवान ने कहा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर लड़ूंगा, लेकिन मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगा इसका फैसला जनता पर छोड़ा है। मैं बिहार के लिए लड़ूंगा। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और विकास का है। एक कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए चिराग पासवान ने महागठबंधन की आलोचना की, साथ ही भाजपा और जदयू की तारीफ भी की। कहा कि बिहार के विकास में कांग्रेस और आरजेडी बाधक बनी। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई। 80 के दशक से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल तक नरसंहारों का लंबा दौर चला। ये वो दौर था जिसे जंगल राज कहा गया, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर बराबर है। पर बीजेपी नीतीश गठबंधन को सामाजिक न्याय और विकास का वास्तविक वाहक बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुर की जनसभा में अपनी मार्केटिंग भी की। यहाँ वे पासवान के नेता के रूप में नहीं बल्कि दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ नारों में जपने वाले उन्हें सच में नहीं मानते। बाबा साहब की पहली प्रतिमा मेरे पिता रामविलास पासवान ने वीपी सिंह की सरकार में लगवाई थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भी एनडीए की सरकार ने किया। ये काम न तो कांग्रेस ने किया और न ही आरजेडी ने। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नीति शुरू की, लेकिन इन ताकतों ने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा। अब कुल मिलाकर के चिराग पासवान इस बात का संकेत साफ तौर पर दे चुके हैं कि 29 सीटों पर कम से कम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इसी के साथ बिहार में किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आएंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे समीकरण में चिराग पासवान को कितनी सफलता मिलती है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।